हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटरशिप। हमारी आज की वीडियो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं फ्रॉम द 2nd of Feb 2022 टू द 11 of Feb 2022। इन बिटवीन 8, 9 और 10 Feb को एनसीसी कैडेट्स का एग्ज़ाम था। एनसीसी कैडेट्स ये एग्ज़ाम स्पेशली जीसीआई गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए फिल करते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये कट ऑफ एंड एग्जाम एनालिसिस बना रही हूँ। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली क्यों बना रही हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी। ओके, आप कमेंट सेक्शन में भी देखेंगे कि बल्क में बच्चों ने पूछा है कि मैम एग्जाम एनालिसिस और कट ऑफ बनाइए ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ जीसीआई। सो हेयर इज द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, नॉट ओनली एनसीसी जीसीआई रिगार्डिंग, आपको कोई भी कैरियर प्रॉब्लम होती है, लाइक आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम फिल करना है, कोई भी कैरियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो चाहिए, या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि यू आर डाउटफुल इन योर माइंड, सो यू कैन पुट दैट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और आपका डाउट तब भी क्लियर नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में आते हैं, तो मैं सबको रीड नहीं कर पाती। बट मेरे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, वन नेम इज यूवी मेंटरशिप, सेकेंड इज NCC@UV मेंटरशिप। ओके, तो फर्स्ट जो चैनल है आप उसमें जाएंगे, वहाँ सिर्फ मैं एडमिन हूँ। सो आप वहाँ पर क्या है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो मैं पोस्ट करती हूँ। आप वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर सकते, कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। बट जो सेकेंड ग्रुप है जिसका नाम है NCC@UV मेंटरशिप, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ पर मेरे से बातें भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं एंड ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप जैसे कैंडिडेट्स बहुत सारे ऑलरेडी वहाँ पर हैं, सो वो आपस में ही, कभी कभी तो मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपस में ही अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू हैव ग्रुप डिस्कशन। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका जो एग्ज़ाम था एनसीसी का 8, 9 और 10 में भी ऑल 3 डेज था, 3 शिफ्ट में था, मे बी 9 शिफ्ट में था। ओके, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ग्रुप में डाला है कि मैम एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। मैंने एक पोल भी कंडक्ट किया था जिसका रिजल्ट ये आया है कि ऑलमोस्ट 45% आउट ऑफ 100%, 45% कैंडिडेट्स का बिलो 50 अटेम्प्ट है। ओके, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है बेटा। एक्चुअली जो लास्ट ईयर का जो एग्जाम था और जो इस ईयर का एग्जाम है, मैंने दोनों का एनालिसिस किया है। दोनों का जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, वो इस साल का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो जो कंपटीशन की वजह से और जो ईयरली कट ऑफ इंक्रीज होना चाहिए था वो अब नहीं होगा। ओके, वो क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल लाइक 2018 में जो कट ऑफ थी 60-70 के आसपास थी, फॉर द जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इन द नेक्स्ट ईयर जो कट ऑफ है वो 70 to 80 हो गई। अभी जो लास्ट ईयर की थी, साउथ रीजन में और वेस्ट रीजन में 92 भी गई थी, कुछ रीजन्स में गई थी, तो हम मान के चलते कि 90 तक थी लास्ट ईयर की कट ऑफ। तो इस साल अकॉर्डिंग टू कंपटीशन और इंक्रीजिंग ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब सारा ही एनालिसिस करके अगर आप देखें तो कट ऑफ कहाँ जानी चाहिए थी? अबव 100 जानी चाहिए थी। ऑफकोर्स चली जाती अगर एग्जाम सेम पैटर्न एंड सेम लेवल का होता तो। बट जहाँ तक मैंने एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया है, आपकी जो कट ऑफ है वो बिलो 100 और अराउंड 100 ही रहने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू बी 110, नहीं जाने वाली। तो अगर आपका स्कोर 50 है, 50 और 50+5, आप सोच के चलिए, अगर आपने 100 में से 50 भी स्कोर किया है, मतलब 50 क्वेश्चन करके हैं, नॉट 50 मार्क्स। एक्चुअली देयर इज अ कंफ्यूजन। जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन है वो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, बट मार्क्स 200 होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मार्क्स होते हैं एंड ऑल्सो देयर इज नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब होता है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका 1 क्वेश्चन सही है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो इट मीन्स आपके मार्क्स 100 के अराउंड होने चाहिए। ठीक है, बट अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि नेगेटिव मार्किंग है, तो हमेशा ऐसा होता है कि अगर आपका रॉ 50 है, अगर आप नेगेटिव हटा के 50 बता रहे हैं देन इट्स ओके। बट अगर आपने ओनली ही 50 अटेम्प्ट किए हैं तो शॉर्ट है कि आपके 10 तो नेगेटिव में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, 10 नेगेटिव में जाने के बाद आपको वो नेगेटिव भी माइनस करना पड़ेगा, तो बहुत माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, सो मैं आपके रॉ मार्क्स की बात कर रही हूँ कि जो आपके आफ्टर नेगेटिव जो मार्क्स होने वाले हैं, अगर वो 100 हैं, सो इट इज अ सेफ स्कोर फॉर ऑल द कैटेगरी। ठीक है, जनरल के लिए तो है ही और बाकी सबके लिए भी है। सो नाउ कम टू द कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी। जो कट ऑफ रहने वाली है वो 100 और 100+5 रहने वाली है। ठीक है,
क्लियर, 100 प्लस 100 105 रहने वाली है आफ्टर द नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपका अटेम्प्ट है उसमें 5 to 10 जो क्वेश्चन है वो मे भी गलत हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 आपको उनके अकॉर्डिंग 10 to 20 मार्क्स माइनस करने चाहिए। ठीक है, जनरल की कट ऑफ 100 प्लस 5, ओके, 100 से लेकर 105 तक रह सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कट ऑफ पे आने से पहले एक बच्चे ने मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो एज रिलैक्सेशन है वो कितनी है। सो लेट मी क्लियर यू बेटा कि जनरल में और EWS में कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। OBC में है +3 ईयर्स, SC ST में भी है, बट EWS कैटेगरी के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। क्लियर? सो EWS की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, वो +2 और 3 नंबर कम रहने वाली है जनरल कैटेगरी से। ऐसा क्यों है, या फिर हो सकता है सेम भी हो या ज्यादा भी हो सकती है। तो EWS और जनरल को ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों की कट ऑफ 100 और 105 के बीच में रहेगी। डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि जो जनरल के कैंडिडेट्स पहले हुआ करते थे वही अब EWS में काउंट होते हैं, तो कोई ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल का फर्क नहीं आने वाला है। सो कट ऑफ हमेशा सेम रहती है इन ईच एंड एवरी एग्जाम। कभी EWS के ऊपर जाती है, कभी जनरल के ऊपर जाती है, तो बोथ आर सेम। आपको कुछ अलग से नहीं देखना है कि EWS की कितनी जाएगी। ठीक है, और ये जो कट ऑफ है मैं आपको ऑल द रीजन के लिए बता रही हूँ। वाई ऑल द रीजन? बिकॉज मैंने ही वीडियो बनाया था लास्ट टाइम कि आपको ऑल रीजन से फिल करना, और मैंने देखा भी जितने भी बच्चों की एडमिट कार्ड की क्वेरीज आ रही थी और मैंने उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिए थे पर्सनली, उनकी यही क्वेरीज थी कि मैम किस रीजन से खोले। और मैंने जब उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया मैंने देखा कि आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने ऑल द रीजन से फिल किया था। ठीक है, आपने 7 to 8 रीजन से फिल किया है, सबने वही रीजन से फिल किया होगा, तो ऑफकोर्स कट ऑफ सेम टू सेम सी ही जाने वाली है। नाउ जो लास्ट कट ऑफ है वो किस पे डिपेंड करेगी कि आप DV कहाँ कराने जाएंगे, आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में कहाँ नंबर आएगा। अभी स्टार्टिंग में जो कट ऑफ है वो सारे रीजन की सेम जाने वाली है। ठीक है, और वो कट ऑफ क्या है, जनरल के लिए 100 to 105, सेम फॉर द EWS, एंड नेक्स्ट कम्स टू OBC के लिए जो कट ऑफ है वो 80 to 90 के बीच में जाएगी। ओके, 80 to 90 के बीच में जाएगी। एंड SC ST लास्ट कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 70 to 80 के बीच में जाएगी। दीज 3 कट ऑफ्स आर सेफ कट ऑफ। अगर आपके नंबर इससे ज्यादा हैं तो आप थोड़ा सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई स्टेज नहीं है, तो आपको ऑफकोर्स प्रिपेयर भी नहीं करना है। सो लीव ऑल द स्ट्रेस ऑफ कट ऑफ एंड एग्जाम एनालिसिस। एंड आई एम अगेन सेइंग बेटा इस बार एग्जाम बहुत टफ था, रीजनिंग लेंदी थी, मैथ्स लेंदी थी, इंग्लिश थोड़ी टफ थी, एंड जीके तो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थी, मैंने जितने रिव्यू लिए हैं उस हिसाब से। ओके, सो आपको डरने की जरूरत नहीं कि मैम हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था एक बच्चे का कि मैम कुछ बच्चों को पहले पता नहीं था और इस साल आपकी वजह से बहुत सारे बच्चों को पता चल गया, तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो बेटा कंपटीशन और ये जो अदर फैक्ट्स होते हैं ना, इस पे कभी भी मत जाइएगा। अगर एक वैकेंसी भी है तो आपको उसके लिए फाइट करना है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। आपका कट ऑफ क्लियर हो गया है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जनरल के लिए जो कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ 100 to 105, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, OBC के लिए 80 to 90, SC ST के लिए 70 to 80। ओके, इसके बाद जो मेरे को आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेटा देनी थी वो ये है कि जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं वो अप्रैल और मई के बीच में फॉर्म आने वाले हैं। इट्स श्योर की फॉर्म आएंगे, SSC ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे दिया है कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अप्रैल एंड मई में आएगा। उसका जो एग्जाम है वो जून 2022 में होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी एग्जाम अटेम्प्ट कर लिए हैं और उनकी एज लिमिट अभी भी बची हुई है, वो दोबारा से प्रिपेयर करने लग जाइए। आपने जो अभी मिस्टेक्स की होंगी वो आपको फिर से नहीं करनी है। एंड जो फ्रेशर्स हैं लास्ट टाइम जिनकी एज लिमिट और ग्रेजुएशन ये सारी चीजें पेंडिंग रह गई थी, उनके लिए अच्छी न्यूज है कि वो दोबारा एग्जाम फिल कर सकते हैं। ओके, so all the best to all my students, all my cadets. Do like and subscribe my video.